हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बहुत सुंदर लोचनदास ठाकुर जी का भजन है, परम करुणा पाउ दुई जन निताई गौरचंद्र। तो श्रील प्रभुपाद जी 8वें स्कंद श्रीमद् भागवतम के 5th चैप्टर के में विशेष रूप से लिखते हैं कि हम लोग गौड़ीय वैष्णव या इस्कॉन फॉलोअर्स, हम लोग 2 भजन गाया करते हैं। एक तो है हरे कृष्ण महामंत्र, हमारे मंदिरों में ये गाया जाता है, हरे कृष्ण महामंत्र। और दूसरा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। यही 2 भजन हमारे मंदिरों में चलते हैं। और फिर लिख रहे हैं, लेकिन साथ में हम लोग भक्ति विनोद ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर और लोचन दास के भजन भी गाते हैं। इन तीनों को प्रभुपाद जी कहते हैं कि इन तीनों के भजन प्रामाणिकता से हैं, इन तीनों के भजन हमें गाने चाहिए। तो हमारे मंदिरों में आप पाओगे सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र और चैतन्य महाप्रभु, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, इसके बारे में आप ज़्यादा सुनोगे। और इन्हीं 3 महाजनों के भजन, या तो लोचनदास ठाकुर के, या भक्ति विनोद ठाकुर के, या नरोत्तम दास ठाकुर के, तो इन्हीं भजनों को भक्त सुनते हैं। बाकी हमारे को इतने ज़्यादा हम बाकी भजन नहीं सुनते। एक बार प्रभुपाद जी से किसी भक्त ने पूछा था, प्रभुपाद जी मैं भगवान कृष्ण के ऊपर एक भजन लिखना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद जी ने कहा लिख सकते हो, पर पहले सारी मेरी किताबें पढ़ लो। जब सारी लिखी हुई किताबें मेरी फिनिश हो जाएंगी तो भजन लिख लेना आप। तो ऐसे ही भाव में आया, एक मन किया भजन गाने का, तो भजन लिख दिया। ऐसे भजन जो कि भाव तरंग में आए और भाव तरंग में चले गए, ऐसे नहीं। स्थिर वैष्णव जिन्होंने भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त की है, शुद्ध हैं, उनके भजन पढ़ने, सुनने, गाने चाहिए। तो आप सभी का स्वागत है। आज से हम एक नया अध्याय स्टार्ट कर रहे हैं। आज से हम लोचनदास ठाकुर जी द्वारा कृत श्री चैतन्य मंगल को पढ़ने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं। बड़ा पवित्र दिन है, बहुत सौभाग्य है हम सबका कि ऐसे ग्रंथ को हमें सुनने पढ़ने का अवसर मिल रहा है। हमारे शास्त्रों में 3 महाकाव्य का वर्णन किया गया है। भागवत के 3 महाकाव्य हैं। भागवत यानी चैतन्य भागवत, या महाप्रभु के ऊपर लिखे गए 3 महाकाव्य हैं। एक है चैतन्य चरितामृत, कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा कृत। एक है चैतन्य भागवत वृंदावन दास ठाकुर जी द्वारा कृत, और एक है चैतन्य मंगल जो हम अभी लोचनदास ठाकुर द्वारा कृत। तो ये तीनों महाकाव्य हैं जो कि महाप्रभु के ऊपर लिखे गए, महाप्रभु के विषय में लिखे गए। तो इनमें से जो 2 काव्य हैं, चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत, इनको वर्णात्मिक शास्त्र कहते हैं। वर्णात्मिक वर्णन किया गया है महाप्रभु की भगवत्ता का। और एक शास्त्र है रस्यात्मिक शास्त्र। तो 2 हैं वर्णात्मिक, एक है रस्यात्मिक। तो वर्णात्मिक हुए चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत, और रस्यात्मिक काव्य जो है वो है चैतन्य मंगल। रस में डूबा हुआ, रस में भरा हुआ
रस्यात्मक शास्त्र इसको कहा गया। हम गौड़ीय वैष्णवों के लिए या प्रभुपाद जी के फॉलोअर्स के लिए ये शास्त्र बड़ा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? इसी शास्त्र में प्रभुपाद जी के आने की भविष्यवाणी की गई थी। इस शास्त्र में प्रभुपाद जी संसार में आएंगे उसकी भविष्यवाणी कर दी गई थी 500 साल पहले ही। तो 3 भविष्यवाणियां हुई हैं। 2 तो महाप्रभु ने की हैं। एक भविष्यवाणी महाप्रभु ने की थी नरोत्तम दास ठाकुर के आने की। अभी नरोत्तम दास ठाकुर प्रकट ही नहीं हुए थे कि महाप्रभु हाथ फैला के मेरे नरोत्तम करके पुकार रहे थे। तो भक्त लोग पूछते कौन नरोत्तम? भाई हमने तो नाम नहीं सुना है, ऐसा कौन सा जीव है यहाँ तो कोई भक्त नरोत्तम नाम का है नहीं। महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी आने वाला है। ऐसी एक भविष्यवाणी महाप्रभु ने की थी जब अंतिम लीलाओं में थे अपनी। तो सारे भक्त सोच रहे थे कि अब महाप्रभु कभी भी अपनी लीला को संवरण कर लेंगे, हमारा क्या होगा, मूवमेंट का क्या होगा। तो महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी श्रीनिवास आचार्य के आने की, कि जल्द ही मैं एक और रूप में आऊंगा। तो श्रीनिवास आचार्य के रूप में। और तीसरी भविष्यवाणी लोचन दास ठाकुर करते हैं चैतन्य मंगल में। वो लिखते हैं, यदि पापी छाड़ी धर्म दूर देश जाए, यदि पापी धर्म छोड़कर दूर देश जाए, मोरा सेना भक्ति जाए जाइबे तथाए। मेरा सेनापति भक्त दूर देश जा जाके उनको वापस लेके आएगा। तो महाप्रभु का ये लोचनदास ठाकुर लिखते हैं, महाप्रभु ने ये भविष्यवाणी की है प्रभुपाद जी के आने की। तो एक्चुअली महाप्रभु ने 3 भविष्यवाणी की, नरोत्तम दास ठाकुर के आने की, श्रीनिवास आचार्य के आने की और श्रील प्रभुपाद जी के आने की भविष्यवाणी भी की कि कोई धर्म छोड़ दूर देश भी जाएगा तो मोरा सेनापति भक्त जाइबे तथाए, वहीं जाएगा, उसको वहाँ से खींच के लेके आएगा। तो प्रभुपाद जी ने भविष्यवाणी पूरी की। इसलिए हमारे लिए ग्रंथ और महत्वपूर्ण हो जाता है। जो भक्त प्रभुपाद जी से प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, उनके लिए ग्रंथ और क्लोज हो जाता है। क्यों? इसमें प्रभुपाद जी के बारे में कहा गया है, तो प्रभुपाद जी की भविष्यवाणी की गई। तो बहुत सुंदर ये शास्त्र है, बहुत सुंदर ग्रंथ है जिसको हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले लेखक का थोड़ा परिचय होना चाहिए। वो कौन है जो ग्रंथ लिख रहा है? मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि प्रभुपाद जी लिख रहे थे भागवतम के 8वें स्कंद में कि हम 3 लोगों के विषय में, 3 लोगों के लिखे हुए भजन गाते हैं हमारे मंदिरों में। उनमें से एक लोचनदास ठाकुर हैं। तो ऐसे क्या है लोचनदास ठाकुर की महिमा कि जिनको ये आदेश प्राप्त हुआ या जिन्होंने ऐसा महाकाव्य लिखने का प्रयत्न किया? तो लोचनदास ठाकुर का जन्म हुआ 1527 में और इनके पिता का नाम था कमलाकर और माता थी श्रीमती सदानंदिनी। तो कमलाकर और सदानंदिनी के यहाँ इनका जन्म हुआ। बहुत जतनों से इनका जन्म हुआ। अकेले पुत्र थे। अकेले पुत्र थे तो सबकी दृष्टि इन्हीं के ऊपर थी। माता पिता 1 सेकंड के लिए भी इनको आंख से ओझल नहीं होने देते थे। इतना स्नेह करते थे कि जब 3 साढ़े 3 वर्ष के हुए, सब लोगों ने कहा कि इनको स्कूल भेजना चाहिए। बोले हम नहीं भेजेंगे। बोले क्यों नहीं भेजेंगे? बोले वहाँ टीचर मारती है, डांटती है, सुधारती है, हम कैसे देख पाएंगे कि कोई मेरे बच्चे को डांटेगा, कोई मेरे बच्चे को। शास्त्र कहते हैं 5 वर्ष तक तो लालन पालन करना ही चाहिए।
5 वर्ष तक कोई डांट पीट नहीं होनी चाहिए। 5 से 15 वर्ष तक फिर ठुकाई करो आंदोलन यानी फिर थोड़ा उनको सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए, उनको सन्मार्ग पे ले जाने के लिए, अपनी भड़ास निकालने के लिए नहीं। कई बार हम देखते हैं माता पिता बच्चों को थोड़ी पिटाई करते हैं तो क्रोध के वेश में करते हैं, क्रोध आवेश में आके लगा देते हैं कुछ। दिस इज नॉट, बच्चे हमारे क्रोध आवेश को झेलने के लिए संसार में नहीं आए हैं। उनका जन्म किसी उद्देश्य से हुआ है और आपका क्रोध भी किसी उद्देश्य से होना चाहिए। वो क्रोध जो आपकी इंद्र तृप्ति से जन्मा है, वो क्रोध जो वेग में लिया गया, बिना सोचा समझा क्रोध, उत्तेजना में लिया गया, हाई एड्रेनलिन रश में लिया गया, वो क्रोध सामने वाले को भी खराब करता है और आपको भी। लेकिन वही सोचा समझा क्रोध, दिखाया हुआ क्रोध, अंदर से नहीं है, बाहर से है, वो जीव को कल्याण करता है। तो माता पिता का धर्म है 5 से 15 वर्ष की आयु तक बच्चों को थोड़ा सुधारने के लिए, सन्मार्ग पे ले जाने के लिए क्रोध करें। थोड़ा ताड़न भी हो सकता है, कोई बुरी बात नहीं है, डिसिप्लिन में लाने के लिए। और उसके बाद तो जब थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाए 15 से ऊपर, तो फिर तो मित्रवत व्यवहार उसके साथ करना चाहिए। लेकिन तभी जब पहले ताड़न किया है या पहले लालन किया है। आजकल समाज में तो कैसी ही प्रथाएं हैं, जो जैसा है उसे वैसा रहने दो, इसलिए समाज का पतन हो रहा है। खैर, यहाँ स्नेह इतना था कि बच्चे को स्कूल भी नहीं भेजा गया। बोले हम नहीं भेज सकेंगे। क्यों नहीं भेज सकेंगे? क्योंकि वहाँ बहुत स्ट्रिक्टनेस है। तो इनके मामा जी वो टीचर थे, तो उन्हीं के पास इनको रखा गया। बोला गया आप ही पढ़ा दीजिए इनको, होम स्कूलिंग करा दीजिए, घर से ही पढ़े। मामे वैसे भी बहुत प्यार करते हैं अपने भांजों को, ऐसा देखा गया है। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, कंस इत्यादि, कुछ जनरली नहीं तो भांजों का प्यार मामा से होता ही है। तो उन्हीं के पास छोड़ दिया गया कि आप ही इसकी थोड़ी पढ़ाई वढ़ाई कराओ, इसको सन्मार्ग दिखाओ। मामा जी का प्रेम था नरहरिदास ठाकुर के प्रति। तो छोड़ के गए मामा जी के पास कि मामा जी पढ़ाएंगे। मामा जी तो कांग्रेगेशन में जुड़े हुए थे नरहरिदास ठाकुर की। तो नरहरिदास ठाकुर के पास जाके नित्य भागवत सुना करते थे, पढ़ा करते थे। और नरहरिदास ठाकुर तो भगवान के बड़े प्रिय संगी हैं, महाप्रभु के। तो माँ ने प्रेमवश, माता पिता ने पुत्र को मामा जी को दिया। मामा जी का प्रेम था नरहरिदास ठाकुर के प्रति, वो वहाँ ले जाया करते थे उसको। नरहरिदास ठाकुर जी का प्रेम था महाप्रभु से। तो ऐसे परंपरागत हो लोचनदास ठाकुर को बचपन से ही नरहरिदास ठाकुर से प्रेम हो गया। नरहरिदास ठाकुर से इतना स्नेह हो गया इनको, ये अपना जीवन इन्हीं के साथ बिताना चाहते थे। नरहरिदास ठाकुर को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, बहुत गुरुनिष्ठ थे। धीरे धीरे बड़े हुए। अब जब बड़े हुए तो गुरु के साथ ही रहने लगे। अब नरहरिदास ठाकुर तो महाप्रभु की लीलाएं, महाप्रभु के बारे में बात करना, भगवान के विषय में चर्चा करना, यही होता था। और ये बचपन से ही बड़े काव्यात्मक थे, है ना। काव्य लिखने का शौक होता है ना, कईयों को लिखने का शौक होता है, कई बड़ी सुंदर कविताएं लिख सकते हैं कई, तो इनको भी था। तो गुरु ने देखा कि ये तो बड़ा सुंदर लिखता है। गुरुदेव की बड़ी इच्छा थी
कि महाप्रभु की लीलाओं के बारे में कोई लिखे। और नरहरि सरकार सोचा करते थे कि मेरे में तो ये योग्यता है नहीं, मैं तो नहीं लिख सकता, मेरे में काव्यात्मक भाव नहीं है, लेकिन भगवान ने इसको भेजा है, लोचन दास को, तो लोचन दास लिखेगा। तो एक दिन लोचन दास ठाकुर को बुला के नरहरि सरकार ने कहा कि आप एक ग्रंथ लिखिए महाप्रभु का गुणगान करने वाला, जिसमें महाप्रभु की लीलाओं का विस्तार से वर्णन हो। तो लोचन दास ठाकुर गुरु के समक्ष हाथ जोड़कर बैठ गए, बोले गुरुदेव जैसी आपकी आज्ञा, लेकिन मैं तो कुछ जानता नहीं, महाप्रभु के विषय में मैं कुछ भी नहीं जानता, तो मैं कैसे सेवा कर सकता हूं आपकी ये वाली। तब श्रीखंड में रहा करते थे नरहरि दास ठाकुर, और लोचन दास भी वहीं रहा करते थे। श्रीखंड तो आप जानते होंगे, मुरारी गुप्त, मुकुंद, ये सब उसी गांव के हैं, श्रीखंड के ही। तो गुरुदेव ने कहा एक काम करो, मुरारी गुप्त के पास जाओ, या उन्होंने जो लिखा है, कड़चा लिखा करते थे तब, वो एक एक पेज पे महाप्रभु की कुछ कुछ लीलाओं को संस्कृत में लिखा करते थे। बोले एक काम करो, मुरारी गुप्त के खर्चे से उसे पढ़ो, दिल से उसको पढ़ो, पूरे उनके खर्चे पढ़ो और फिर ग्रंथ लिखो। तो ये चले गए, मुरारी गुप्त के खर्चे निकाले, इतने सारे, अभी कहाँ। तो पहले तो उनको पढ़ने लगे, खूब पढ़ा, खूब पढ़ा, खूब पढ़ा, विद्वान तो थे ही। और फिर क्या किया, बोले इनको घर तो कैसे ले जाऊंगा, क्योंकि किताब तो मैं घर में लिखूंगा या कहीं बैठ के लिखूंगा। फिर उन सारे खर्चों को इन्होंने लिखा अपने हाथ से। उस समय कोई फोटोकॉपी मशीन तो होती नहीं थी कि जाओ भैया फोटोकॉपी करा के ले आओ, 5 मिनट में फोटोकॉपी हो जाती है। इन्होंने वो सारे खर्चे लिखे। अब कितने दिन लग गए होंगे आप सोच सकते हो। उनको लिख के फिर उनको घर ले गए, कई दिन तक ये प्रतिक्रिया चली। फिर उनको पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, पूरा एब्जॉर्ब हो गए उसमें। और फिर बड़ी विनम्रता से लिखना शुरू किया। अब लिखना शुरू किया तो 2-3 अध्याय लिखे और फिर गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव मैंने ये लिखा है। तो गुरुदेव ने कहा अच्छा लिखा है, अब एक काम करो, जाओ वृंदावन दास ठाकुर के पास। वृंदावन दास ठाकुर भी यही लिख रहे हैं, वो भी चैतन्य मंगल लिख रहे हैं। तो इनकी किताब का नाम भी चैतन्य मंगल था जिन्होंने शुरू करी, और वृंदावन दास ठाकुर भी चैतन्य मंगल लिख रहे थे। तो वृंदावन दास ठाकुर के पास जाकर बैठ गए, उनको प्रणाम किया और उनको कहा मैं अपने गुरुदेव की आज्ञा है कि मैं कुछ लिखूं। तो मैंने मुरारी गुप्त जी के खर्चे पढ़े और फिर मैं ये लिखना शुरू कर रहा हूँ, पर गुरुदेव की ये भी आज्ञा है जब तक आप स्वीकृति नहीं देंगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकता। उन्होंने कहा है आपको दिखाऊं कि क्या ये प्रमाणिक है, क्या मैं ठीक लिख रहा हूँ। वृंदावन दास ठाकुर ने वो किताब ली, पन्ने पलटे। वृंदावन दास ठाकुर साक्षात नित्यानंद प्रभु के शिष्य हैं। उनकी जान तो नित्यानंद प्रभु के चरणों में बसती है। अब शिष्य की जान गुरु के चरण में ना बसे तो ऐसे शिष्य का क्या जीने का लाभ है कि नहीं। तो बहुत प्रेम करते हैं, तो प्रेम करते हैं तो एक श्लोक निकला, जैसे स्टार्टिंग के श्लोकों में श्लोक था, लोचन दास ठाकुर ने लिखा था उस श्लोक में, अभिन्न चैतन्य से ठाकुर अवधूत, नित्यानंद राम बंधु रोहिणी रसुत। अभिन्न है चैतन्य से ठाकुर अवधूत और नित्यानंद राम बंधु रोहिणी रसुत। जब उन्होंने ये पढ़ा
अपने गुरु की महिमा, कि ये तो नित्यानंद प्रभु पे समर्पित किताब है। और ये बच्चा जान गया कि नित्यानंद प्रभु अभिन्न है महाप्रभु से, ये दोनों एक ही हैं। एक ही स्वरूप होए भिन्न मात्र काय, दोनों एक ही मूड है, एक ही स्वरूप है, बस शरीर अलग अलग है। और नित्यानंद प्रभु कौन है? राम बंधु और रोहिणी रसोत, वही लक्ष्मण है और वही रोहिणी पुत्र बलराम है। तो जैसे ही ये श्लोक वृंदावन दास ठाकुर ने पढ़ा चैतन्य मंगल से, बेहोश हो गए। ये श्लोक सुनकर इतना प्रेमावत हो गए, इतने प्रेम में डूब गए कि बेहोश हो गए। और उनको जगाने के लिए कुछ ओझा ओझा बुलाने पड़े। लोग हिला रहे, उठो उठो, उठ नहीं रहे। फिर जाके वो उठे, बहुत समय के बाद उठे तो लोचन दास ठाकुर को देख के रोने लगे, गले से लगा लिया और तुरंत पिटीशन फाइल करी। बोले मेरी इधर आओ, सब के सब आओ। बोले मेरे ग्रंथ का नाम चैतन्य मंगल मैंने रखा था, हटा दो। वास्तव में वो ग्रंथ चैतन्य मंगल नहीं है, मैंने तो महाप्रभु की भगवत्ता का प्रदर्शन किया है उसमें। तो आज से मेरे ग्रंथ का नाम होगा चैतन्य भागवत। चैतन्य मंगल तो ये है जो लोचन दास लिख रहा है। तुरंत अपनी किताब का नाम बदल दिया। आप और मैं होते तो क्या करते? जरा विचार करो। हम ही कोई सेवा कर रहे हैं, कोई और व्यक्ति भी सेवा में आए, या हम ग्रंथ लिख रहे हैं, वो भी ग्रंथ लिख रहा हो हमारी नाम का, तो हम कहेंगे अरे पहले तो मैं करता था, ये तो पहले मेरा है, पहले मैं लिख रहा हूँ किताब, मेरा नाम दिया है पहले चैतन्य मंगल। ये नया कहाँ से आ गया बीच में? तुम नाम चेंज करो। मेरा तो वही, मैं पहले आया, मैंने पहले लिखी। लेकिन महाप्रभु के भक्त ऐसे नहीं हैं। जो व्यक्ति अपने आप को महाप्रभु का भक्त बोलता है, हम महाप्रभु रे भक्तर गणे वैराग्य प्रधान, महाप्रभु के भक्तों में वैराग्य प्रधान है। तो उनको किसी से, वो ना सेवा से आ सकते हैं, ना नाम से आ सकते हैं, वो तो गुरु प्रसन्नता से आ सकता है। That's it। लोचन दास ठाकुर ने भी अपना गुणगान करने के लिए थोड़ी ग्रंथ लिखा। गुरु ने कहा करो ये कार्य, तो कर रहे हैं। नहीं कहोगे, नहीं करेंगे। तो वृंदावन दास ठाकुर ने अपने ग्रंथ का नाम बदल दिया। तो फ्रंट कवर और जहाँ जहाँ चैतन्य भागवत मंगल चैतन्य मंगल लिखा हुआ था ग्रंथ में, सारा संशोधन किया गया। पूरे ग्रंथ में से हटाया गया, चैतन्य भागवत लिखा गया चैतन्य मंगल की जगह। आजकल तो कितना आसान है, कंट्रोल F करो, है ना, फाइंड करो, रिप्लेस करो, उसको रिप्लेस कर दो इस वर्ड को उस वर्ड से। लेकिन उस जमाने में इतना आसान नहीं था। तो वृंदावन दास ठाकुर बहुत प्रसन्न हो गए लोचन दास ठाकुर से। यही वैष्णव वृत्ति है, यही वैष्णव कल्चर है। वैष्णव आर वेरी एकोमोडेटिंग। ये संसार कहता है ये तो गलत है, ये तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन ये सब जजमेंटल बुद्धि से जन्म लेती हैं चीज़ें। जो भक्त है वो बहुत आगे निकल जाता है इन सब चीज़ों से, बहुत आगे है। वो तो इसमें प्रसन्न है जैसे विद राखे राम। तो यही शास्त्रों का निचोड़ भी है वास्तव में। हम शास्त्र पढ़ते हैं किस लिए? केवल नॉलेज के लिए नहीं, केवल ज्ञान के लिए नहीं, अपने जीवन में एक्शन के लिए। नॉलेज डज नॉट यील्ड नॉलेज, नॉलेज यील्ड एक्शन। एक्शन क्या करते हो? फिर ज्ञान आया,
उसका किया क्या, दैट इज इम्पोर्टेंट। जब वो ज्ञान आपके अंदर दिखने लगता है, आप उसे जीने लगते हो वैसे, तो आप महाप्रभु के भक्त दिखने लगते हो। देन यू स्टार्ट लुकिंग लाइक अफेक्शनेट, फैंटास्टिक, ब्यूटिफुल डिवोटीज। तो लोचनदास ठाकुर का ये लेखक ने वृंदावन दास ठाकुर खुश हो गए। उसके बाद लोचनदास ठाकुर को अनुमति मिल गई इनकी भी, हाँ शाबाश बहुत अच्छे लिख रहे हो। इनका उत्साह और बढ़ गया, ये जाके और अच्छे से लिखने लगे। तो लिख रहे थे, ऐसा नहीं कि अब शास्त्र लिख रहे हैं तो शास्त्र ही लिख रहे हैं और कोई सेवा ही नहीं कर रहे, भाई मेरी यही सेवा, यही करना है मुझे, नहीं। हमारे आचार्यगण बताते हैं गुरु सेवा में भी पक्के थे। अपना टाइम फिक्स किया हुआ था, ये फिक्स टाइम मैं सेवा करूंगा, महाराज ने जो दिया है, मेरे गुरु ने जो दिया है, उसके बाद उनकी व्यक्तिगत सेवा करूंगा। जो जो सेवाएं गुरु ने उन्हें दी हुई थी, किसी को नजरअंदाज नहीं किया। नहीं तो हमारे ऊपर कभी कोई एक प्रोमिनेंट सेवा आ जाती है, हम बोलते हैं अब तो हम ये कर रहे हैं, अब हम बाकी नहीं कर सकते, अभी बाकी नहीं कर सकते, यही हमारी प्रोमिनेंट है। ऐसा बिल्कुल नहीं किया लोचनदास ठाकुर ने। He ensured all सेवाज आर हैंडल्ड नाइसली। कृपा मिलती है जब गुरु प्रसन्न होते हैं ना, तो शिष्य को बहुत बल दे देते हैं, he gets empowerment। तो नरहरिदास ठाकुर ने उनको प्रेरणा दी, और लिखो, शाबाश। एक दिन एक व्यक्ति नरहरि सरकार ठाकुर के घर आ गए और नरहरि सरकार ठाकुर को बोलते हैं, आपने हमारा दामाद कहाँ छुपाया हुआ है? तो नरहरि ठाकुर बोलते हैं, आपका दामाद मैं तो जानता भी नहीं, आप कौन है? मैं तो ये भी नहीं जानता आपका दामाद कौन है। बोले मेरा दामाद है लोचनदास। बोले लोचन आपका दामाद है? बोले हाँ, उसका विवाह हो चुका है, सब छोड़ छाड़ कर आपके पास बैठा है। बोले उसका विवाह हो चुका है। उस जमाने में बाल्य अवस्था में ही विवाह हो जाया करते थे। तो लोचनदास ठाकुर के विवाह की बात सुनकर तो जैसे नरहरि सरकार ठाकुर को लगा, अरे मेरी तो इससे बहुत उम्मीदें हैं, इसने तो आगे जाके बहुत कुछ करना है। लेकिन वो व्यक्ति बोलता है, क्या यही सिखाया है कि धर्म और मर्यादा छोड़ दी जाए? तो नरहरि सरकार कहते हैं, नहीं, ये तो यही जाने, इसकी इच्छा है, इससे पूछिए। बोले वो तो आना नहीं चाहता, आप ही आज्ञा दीजिए कि वो आए। अब धर्म संकट, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। तो लोचनदास ठाकुर को नरहरि सरकार ठाकुर ने बुलाया और नरहरि सरकार ने बोला, देखो समस्या गंभीर है, और जब समस्या गंभीर हो तो महाप्रभु की कृपा मांगनी चाहिए। आप महाप्रभु से प्रार्थना करो कि आपको इस विपत्ति से निकालें। इधर दबाव बढ़ने लगा। नरहरि सरकार ठाकुर ने बोला, वो दोबारा आ गए तो, पूरा गांव आ गया तो आप जाओ, ऐसे करके। अब लोचनदास ठाकुर तो जाना नहीं चाहते थे। बोले मैं नहीं जाना चाहता, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन फिर महाप्रभु से प्रार्थना करते हुए ये गए। देखो हम लोचनदास ठाकुर नहीं हैं, वी कैन नॉट इमिटेट, हम उनकी नहीं कर सकते। लेकिन लोचनदास ठाकुर जब गए तो उनको तो पता था पूरा एड्रेस, वो देके गए थे, ये एड्रेस है, यहाँ रहते हैं ये। तो 4-5 दिन लगातार पैदल चलते चलते वहाँ पहुँचे तो एक कुएं के पास एक स्त्री पानी निकाल रही थी। तो इन्होंने जाके पूछा, उसे बोला, हे माता जी, ये घर का एड्रेस पता है कहाँ है? ये है। तो उन्होंने बोला, हाँ, आगे जाके दाहिने लीजिए, ऐसे करके बताया होगा, इधर जाओ उधर जाओ। बोले पर क्यों जाना चाहते हो, किससे मिलना है? बोले ये नाम है जिनसे मिलना है। तो बोले हाँ, वहीं रहते हैं।
बोले ये उनकी पुत्री है? बोले हाँ वो भी वहीं रहती है। ये स्त्री वास्तव में वही थी। तो पूरे रास्ते इससे बात करते हुए गए, माता जी तो वो लोग कैसे हैं? तो बोले वो लोग अच्छे हैं। अब माता जी वो भक्त हैं? बोले हाँ वो भक्त हैं। जैसे भक्त पूछते होंगे, पूछा होगा लहसुन प्याज खाते नहीं खाते? कि नॉन वेजिटेरियन तो नहीं है, मतलब ऐसे पूछा होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन अंदाज़ा लगा रहा हूँ ना, चलते चलते बात हो रही होगी। तो वहाँ जाके स्त्री घर में ही चली गई। अब घर में ही चली गई, ये बोल रहे हैं कि ये माता जी अंदर चली गई। गांव बड़ा अच्छा गांव है, लेके भी जाता है और फिर अंदर भी चला जाता है घर के। नहीं तो लोग एड्रेस बताते हैं आगे से लेफ्ट ले लो राइट ले लो, भाई वही घर है। तो ये तो बड़ा अच्छा गांव है, माता जी साथ ही ले गई अपने। तो वहाँ जाके ये भी अंदर चले जाते, अंदर जाते हैं तो ससुर जी खड़े होते हैं। तो ससुर जी को प्रणाम करते हैं। प्रणाम करते हैं तो बातचीत शुरू होती है, तो खुश हो जाते हैं वो पूरे के पूरे, बहुत अच्छी बात है। तो वो अपनी लड़की को बुलाते हैं, लड़की वही है। तो बोलते हैं अरे यही है? बोले हाँ यही है। बोले पर इनको तो मैं माता जी कह रहा था। तो हमारे शास्त्र बताते हैं कि पर स्त्री को तो माँ ही देखना चाहिए। चाणक्य पंडित लिखते हैं इस बात को कि पर स्त्री को माता के समान देखना चाहिए। एक और चीज कहते हैं चाणक्य पंडित, जो बहुत से लोग भूल जाते हैं बताना या सुनना, वो ये कि पराये धन को मिट्टी के जैसा देखना चाहिए। ये दोनों चीजें ध्यान रखनी चाहिए, पर हम आधी रख लेते हैं। कई तो ये आधी भी नहीं रख पाते। लेकिन पर स्त्री को माँ के समान देखो और पर धन को मिट्टी जैसा देखो। आप में से कितने लोग घर से जब बाहर निकलते हो और घर आते हो तो मिट्टी का बैग भर के लाते हो? कोई है? मैं गया था, थोड़ी मिट्टी दिख गई तो मैं जेब में भर लाया। ऐसा है? कोई लाता है कोई रोज? नहीं ना। तो पर धन के लिए आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। दूसरे का धन देख के लालच नहीं आना चाहिए कि मेरे पास कब होगा, मैं कैसे ले लूँ इसको, मैं कैसे भरूँ इसको। नहीं, वो पर धन है, मिट्टी के जैसा है। ऐसी पर नारी माँ के जैसी है, ऐसे सोचना चाहिए, विचार होना चाहिए। तो बोले अब तो मैंने माँ कह चुका। तो ससुर जी बोलते हैं तब तुम्हें पता नहीं था। ऐसा थोड़ी बच जाओगे तुम इनको माता कह दिया तो। कह दिया माता तो इसका मतलब तुम्हारी माँ थोड़ी हो गई। विवाह हुआ है तो विवाह ही होगा। तो इन्होंने महाप्रभु से प्रार्थना की। तो वास्तव में वो नारी भी बहुत अच्छी भक्त थी। उसने भी इनसे बात की और बोला कि मुझे आपसे कोई स्त्री सुख नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपसे आपकी सेवा चाहिए, मुझे कोई स्त्री सुख नहीं चाहिए आपसे। तो लोचन दास ठाकुर और माता जी ये लोग साथ में महाप्रभु की गुणगान गाने लगे। नरहरि सरकार ठाकुर का एक्चुअली में गुणगान गाने लगे। ये तो व्यक्ति आ सकता है नरहरि सरकार ठाकुर पे। तो जो व्यक्ति किसी से आ सकता है वो दूसरों को क्या देता है? वही देता है। हम देखते हैं संसार में तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। कोई व्यक्ति आ सकता है वो जिससे मिलेगा ना उनके पास लेके जाया करेगा। हाँ, यू टेंड टू डू दिस ओनली। और मटेरियल वर्ल्ड में क्या होता है? एवरीबडी मेरे से है ना, वो सब अपने से आसक्त इत्यादि। नहीं तो इतने इंस्टाग्राम फेसबुक ये सब कैसे चलते हैं? छोटे छोटे बच्चे देखता हूँ मैं फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे अपनी फ़ोटो डालते हैं, फॉलोअर्स देखते हैं कितने फॉलोअर्स हो गए मेरे। क्या वो वास्तविक फॉलोअर्स हैं? बिल्कुल नहीं। क्या वो वास्तविक मित्र हैं? बिल्कुल नहीं। अरे जिसने आपके साथ संबंध नहीं है, झूठे फॉलोअर्स है कि नहीं? कहाँ कोई रिश्ता नहीं, कोई बात नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई
इंस्ट्रक्शन नहीं, कोई डांट नहीं, कोई पिटाई नहीं, कोई सुधरना नहीं। तो ये और इनकी वाइफ दोनों अच्छे से सेवा करने लगे। फिर नरहरि वहीं चले गए, बोले वहीं चलते हैं, वहीं जाके गुरुदेव की सेवा करेंगे। वी शुड नॉट इमिटेट दिस। हम नहीं कर सकते, ये नरहरि सरकार ठाकुर और लोचनदास ठाकुर कर सकते हैं, हमारी बस की कहाँ। लेकिन प्रयत्न ये होना चाहिए कि हर व्यक्ति से मिलो, उसको आसक्त करो भगवान की क्रियाओं में, उसको भगवान से जोड़ने का प्रयास करो, भक्तों से जोड़ने का प्रयास करो। एक्चुअली भगवान से भी कौन जोड़ सकता, भगवान से कहाँ जुड़ सकता है कोई, जुड़ते तो भक्त से ही है। भगवान बोलते हैं अहम भक्त पराधीनो, भगवान स्वयं भक्तों के अधीन है, यानी भक्त द्वारा जीते गए, वो अजीत हैं, उनको कोई नहीं जीत सकता, लेकिन भक्त ने उनको जीत लिया है। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं अभी आप डिसाइड करो, हारे हुए भगवान के पास जाना चाहते हो या जीते हुए भक्त के पास। तो हमें तो जीते हुए भक्त के पास जाना चाहिए। तो जो जीते हुए भक्त के पास चला जाएगा उसको भगवान अपने आप मिल जाएंगे, भगवान अपने आप मिल जाएंगे। ये गौड़ीय परंपरा बहुत सुंदर है, इसीलिए गुरु परंपरा प्रोसेस है। तो लोचनदास ठाकुर ने एक ग्रंथ लिखा जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। बीच में एक बार और हुआ कि इन्होंने बीच बीच में जाके अपने गुरु को दिखाया करते थे। मैंने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया गुरुदेव, अब देखो मैंने एक चैप्टर लेके गए तो गुरुदेव ने कहा ये तो हमने नहीं सुना कभी, ये आपने क्या उनके कड़चे से लिखा है? बोले नहीं, वहां नहीं लिखा। बोले मुरारी गुप्त ने नहीं लिखा? बोले नहीं लिखा। बोले तुमने कैसे लिखा? बोले मेरे मन में आया, इतना मैंने रीडिंग करी तो मेरे स्फूर्ति हुई। गुरुदेव ने बोला बिल्कुल नहीं, तेरी स्फूर्ति का क्या करें, जा फिर से जा वृंदावन दास ठाकुर के पास। तो भक्त लोग इतने क्लियर होते हैं, इतना सा भी अपने मन से नहीं। बोले जाओ वृंदावन दास ठाकुर से फिर से ऑथराइजेशन करा के लाओ। तो पहुंच गए वृंदावन दास ठाकुर के पास, प्रणाम किया। बोले वृंदावन दास ठाकुर जी को बोले मैंने ये लिखा है। अब वृंदावन दास ठाकुर ने पढ़ा, बोले तो मैंने भी नहीं लिखा, मैंने भी नहीं सुना, ये तुमने कैसे लिखा? बोले स्फूर्ति हुई, कृपा हुई आप सबकी। बोले रुको, अपनी माँ से पूछता हूं। तो वृंदावन दास ठाकुर की मम्मी है नारायणी। तो वो संवाद है जब महाप्रभु सन्यास लेने से पहले विष्णुप्रिया और शची माता से बात करते हैं। ये संवाद आपको और किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगा, चैतन्य मंगल में है। तो विष्णुप्रिया और नारायणी मित्र हैं। तो वृंदावन दास ठाकुर अपनी माँ के पास गए, नारायणी के पास, वो लेके कि क्या ये सच है, देखना मम्मी, पढ़ के देखो, क्या ये हुआ था क्या सच्ची में? तो नारायणी जब वो पढ़ती है तो आंखों से आंसू आने लगते हैं। बोलते हैं तो वो संवाद है जो एक दिन स्नान करते वक्त विष्णु प्रिया ने मुझे बताया था। ये तो पर किसी को भी नहीं पता, ये तो सिर्फ वो जानती है और मैं। ये संवाद कहां से मिला तुमको? तुरंत प्रमाणिकता सिद्ध हो गई। वृंदावन दास ठाकुर माँ को प्रणाम किया और जाके पहुँचे, लोचनदास ठाकुर को कहा बहुत सुंदर, ये शास्त्र और ये बात उतनी ही प्रमाणिक है जितनी तुमने लिखी। इसका स्टैंप लगाया किसने? मेरी माता नारायणी ने। ये सब बातें हुई हैं, धन्य हो तुम लोचन। ऐसे कह के लोचनदास ठाकुर को गले लगा लिया। और लोचनदास ठाकुर जाके फिर नरहरि सरकार को बोलते हैं, गुरुजी, हे गुरुदेव, वृंदावन दास ठाकुर ने कहा है ये हुआ है। हम भक्तों को बहुत सतर्क रहना चाहिए, कोई भी बात है प्रमाणिक होनी चाहिए। जैसा मैं स्टार्टिंग में कह रहा था कि किसी भक्त ने कहा प्रभुपाद जी को कि मैं अपना एक भजन लिखना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद जी ने क्या कहा? पहले सारे मेरे ग्रंथ पढ़ो, फिर भजन लिखना। हम कई बार अपने अपरिपक्व अवस्था में कुछ लिखना, कुछ बोलना, कुछ है ना, कई बार लगता है कुछ हम भी करना चाहते हैं।
प्रमाणिकता नहीं है। पहले भाव रखना है, पहले समझ, फिलॉसफी शुड बी क्लियर, देन ओनली वी कैन प्रेजेंट। आप देखिए इतने टीवी सीरियल्स बन गए, इतनी पिक्चरें बनी, सब अप्रमाणिकता, कई कई जगह सही भाव दिखाया ही नहीं गया। तो यानी कि वो जनता जिसको पता नहीं था भगवान के बारे में, अब वो जो टीवी सीरियल में देख रही है, वो उसके लिए तो वही सत्य है, और वही गलत तरीके से प्रेजेंट कर दिया जाए तो समाज के बीच में कितनी इररिलीजन या कितनी अप्रमाणिकता का ग्रंथ उनके हृदय में घुस गया। इससे तो अच्छा ना घुसना ही था, इससे तो अच्छा कोरी चिट्ठी थे, ताकि कोई वैष्णव उस कोरी चिट पर प्रमाणिकता से लिख सके। लेकिन इतनी गंदगी, अब मैं उसे गंदगी ही कह रहा हूं, क्यों? क्योंकि प्योर नहीं है। पर भक्त सोच, नहीं नहीं, हम तो पूरा दिन आस्था टीवी देखते हैं जी, हम तो पूरे दिन संस्कार चैनल देखते हैं जी। अरे बंद कर दो, देखो नहीं रे बाबा, ये भावुकता अच्छी नहीं है। भगवान भी गीता में बोलते हैं, पहले भक्त की तलाश करो, उसकी सेवा करो, फिर ये ज्ञान लो। ना हम भक्त लेते, ना हम ज्ञान लेते, हम तो टीवी लेते हैं और हम सोचते हैं हम बड़े अच्छे भक्त हो गए। नहीं, शुद्धता से, शुद्ध से ही सुनना है, अदरवाइज मिस हो जाएगा। प्रमाणिक सोर्स होनी चाहिए, अन्यथा नहीं। तो नहीं तो वृंदावन दास ठाकुर कह सकते थे, नहीं अच्छा लग रहा है, चला दो, चला दो, सब बढ़िया है, चला दो। नहीं, बहुत क्लियर है, नहीं रुको। नरहरि सरकार ठाकुर भी क्या कह सकते थे, बहुत अच्छा लिखा है, चला दो। कि चला दो वाला एटीट्यूड नहीं है, इट हैज टू बी ऑथेंटिक। तो पहले वृंदावन दास ठाकुर के पास भेजा, वृंदावन दास ठाकुर अपनी मम्मी के पास गए, फिर बिल्कुल प्रमाणिक है, अब लिखो, अन्यथा नहीं। तो ये ग्रंथ जो हम पढ़ने वाले हैं, ये इतना प्रमाणिक ग्रंथ है, इसके पास सुकृतियां हैं वैष्णवों की, महाप्रभु के पार्षदों की। भगवान की लीला सुनने में जितना आनंद आता है, उससे अधिक आनंद भक्तों की लीला में आना चाहिए। भक्तों की लीला आपको भगवान की लीला में घुसा सकती है, भगवान आपको अपनी लीला में नहीं घुसा सकते। भक्त आपको भगवान की लीला में घुसा सकते हैं। कृष्ण क्या अपनी भक्ति दे सकते हैं? नहीं दे सकते। उनके भक्त उनकी भक्ति दे सकते हैं। तो इसलिए लोचनदास ठाकुर जैसे भक्तों के चरणों में वंदना करते हुए हम ये बहुत सुंदर ग्रंथ शुरू करने जा रहे हैं। प्रमाणिक, रसात्मिक, आप सबके हृदय में गोविंद प्रेम, कृष्ण प्रेम यह प्लावित कर सकता है, भर सकता है, रसभोर कर सकता है हम सबको। तो वृंदावन दास ठाकुर की महिमा, चैतन्य भागवत, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने महिमा लिखी चैतन्य चरितामृत, और लोचनदास ठाकुर जी द्वारा कृत ये चैतन्य मंगल नामक ग्रंथ हम लोग अगली क्लास से आरंभ करेंगे। सब लोग भाग्यशाली हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे इस यज्ञ में। तो हम सब लोग प्रण लेते हैं कि धैर्य से, प्रेम से, श्रद्धा से, स्वीकार करने के भाव से हम इस ग्रंथ का अनुमोदन करें, हम इस ग्रंथ को पढ़ें। लोचनदास ठाकुर की कृपा प्राप्त हो, नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त हो कि सही मूड में इस ग्रंथ को पढ़ सकें, स्वीकार कर सकें और इनकी लर्निंग्स को अपने जीवन में ला सकें। लोचनदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य मंगल की जय। हरे कृष्णा।